क्या आप जानते हैं कि आज भी इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर एक ऐसा दिल मौजूद है जो हजारों सालों से जिंदा माना जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। ये दिल किसका है और ये आज तक रुका क्यों नहीं? अंतिम संस्कार में सब कुछ जल जाना चाहिए, लेकिन इतिहास में एक ऐसी कहानी है जहां सब कुछ जला, सिर्फ दिल नहीं। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के 36 साल बाद। गांधारी का श्राप सच हो चुका था। यदुवंश अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। अब श्री कृष्ण का कार्य भी पूर्ण हो चुका था। जो रणभूमि में नीति बना रहे थे, जो गीता का ज्ञान दे रहे थे, अब उनके लिए भी इस धरती पर रुकने का समय समाप्त हो रहा था। एक दिन कृष्ण शांत मन से एक वन की ओर चले गए। घने वृक्षों की छाया में पीपल के पेड़ के नीचे वे योग मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस संसार से नहीं बल्कि अपने ही अंतरिक्ष से संवाद कर रहे हों। उसी वन में एक बहेलिया भटक रहा था। उसका नाम था जरा। पेड़ों के बीच उसे कुछ चमकता दिखाई दिया। अनजान में उसने उसे हिरण की आंख समझ लिया और अगले ही पल तीर चल गया। तीर सीधे कृष्ण के चरण में लगा। जरा कांप उठा। उसका हृदय भय से भर गया, लेकिन कृष्ण ने न कोई पीड़ा दिखाई, न कोई क्रोध। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, जरा, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये विधि का विधान है। त्रेता युग में मैंने बाली को छिपकर मारा था। आज उसी कर्म का फल मुझे मिला है। और उसी क्षण कृष्ण ने योग माया के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। चंदन की लकड़ियां जली, अग्नि प्रज्वलित हुई, शरीर पंच तत्वों में विलीन होने लगा। सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन तभी एक सवाल जन्म लेता है। जब अग्नि शांत हुई तो लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सब कुछ जल गया, लेकिन कृष्ण का दिल नहीं। धर्म ग्रंथ इसे सीधे शब्दों में नहीं लिखते, लेकिन लोक कथाएं इस रहस्य को आगे बढ़ाती हैं। कहा जाता है कृष्ण का हृदय अग्नि से अछूता रह गया। न उसे जलाया गया, न दफनाया गया। आकाशवाणी हुई, इसे समुद्र को समर्पित कर दिया जाए। समय बीता, युग बदले और कहानी पहुंचती है ओडिशा के जगन्नाथपुरी तक। यहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यहां मूर्ति बदली जाती है, लेकिन हर बार एक चीज नहीं बदलती। इसे कहा जाता है ब्रह्म तत्व। न कोई इसे देखता है, न कोई इसके बारे में पूछता है। सिर्फ कुछ चुने हुए पुजारी नव कलेवर के समय आंखों पर पट्टी बांधकर इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करते हैं, और तभी लोग कहते हैं यही कृष्ण का दिल है। लेकिन यहां रुकना जरूरी है। ये दिल मांस और रक्त का कोई साधारण अंग नहीं, ये एक संकेत है, कृष्ण तत्व का, प्रेम का, चेतना का। इसीलिए इसे छुपाया गया, ताकि दिखाया न जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। अगर कृष्ण का दिल सच में जल गया होता तो क्या भक्ति आज भी जीवित होती? अगर वो प्रेम नष्ट हो गया होता तो क्या जगन्नाथ आज भी करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचते? कृष्ण का शरीर गया, लेकिन उनका दिल नहीं गया। आज भी जब कोई प्रेम करता है, करुणा दिखाता है या धर्म के मार्ग पर चलता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और रहस्यों से जुड़ी कहानियों के लिए ऋषि वाणी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये गूढ़ रहस्य और लोगों तक भी पहुंचे। जय श्री कृष्ण।